सच कह जी, वेलकम बैक। कौन कौन? ओए होए, जिसमें छोटे बच्चे नहीं होते, उनको पेंशन मिल जाए, दीवारों पे मार्कर लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं, बस वही हाल है तुम लोगों का भी। ये कौन लगा रहा है यार? कोई नहीं, इट्स ओके। शरारते। अच्छा जी, हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ है आज। क्या तारीख है भाई? उमर, कुछ टाइम शाइम तब पता बताओ, क्लास शास नाम शाम बताओ, सेशन वगैरह बताओ क्या है। सर BSSC 5th डे मॉर्निंग 10:09 पे सेशन स्टार्ट हुआ है। सेकंड सेशन चल रहा है हमारा, CCN की क्लास है सर। डेट? डेट सर आज यकम है सर, कम दिसंबर। जून सर 2020। ये आप शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं? सॉरी, सर ये आप शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं? आवाज में बहुत शोर आ रहा है, नहीं समझ आई। सर मैं पूछ रहा हूँ आप ये शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं? जी जी, ये सेशन में करना पड़ता है ना, पता चले कौन सेशन है ना। अच्छा सर, मेरा माइक खराब था, अभी मैंने सेट किया। हाँ, मैं कह रहा था उस सवाल का जो आंसर मैं बताना चाह रहा था ये है कि सर एक राउटर्स का एक जो मिनट, वेटिंग टाइम एक मिनट, अभी तो क्लास स्टार्ट ही नहीं है, अभी आप सब्र करें। पहले अटेंडेंस नहीं आई लगाइए आप लोगों ने। सर, माइक चला गया फिर। कोई बात नहीं, अटेंडेंस लगाइए आप लोगों ने। जी सर। सेशन के अटेंडेंस लगाएं प्लीज आप लोग सारे, अपना नाम अपना रोल नंबर। दोबारा लगानी है अटेंडेंस? जी, हर सेशन में लगानी है आपने अटेंडेंस। अटेंडेंस के भी सर 10 नंबर है ना? नहीं जी, अटेंडेंस क्लास में बोलने के 100 मार्क्स हैं, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो 100 मार्क्स बताया तो यही गया था कि अटेंडेंस के लिए सर को नाम भेजने के बजाय वलीद को प्राइवेटली भेज। सबको मैंने म्यूट कर देना और मैंने क्लास में बोलने के 100 मार्क्स लगा देना। ऐसे तो ना करें, ऐसे तो नहीं होता। सुबह आइए सर। सर डिजिटल धांधली हो रही है हमारे साथ। ये कौन है? ये कौन है? सर यही है सबा उजी राजा और यही है उमर सर। निकाल दिए, उमर निकाल देते हैं। फिर आएगी सर। नहीं, फिर कैसे आएगी? आ जाती है सर, ये फिर आएगी देखना। नहीं जी, दोबारा नहीं आ सकेगा वो, उसको जब बंद कर दिया तो बंद कर ये दिया। कोरोना वायरस है सर। हाँ ना सर तो ये सर दूसरे नाम से आ जाएगी। कोई नहीं लड़की आता, है फिर सर नहीं ये। करो, नहीं आता। ए, मैं रिमोट कंट्रोल बंद कर देता हूँ, फिर तुम लोग देखो नहीं आता कोई भी। ओके, बस ये चीज सर। डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, क्या करते हैं? डिस्टरबेंस क्रिएट करता है हाँ सर। बिल्कुल। मैंने वेटिंग रूम नेबल कर दिया, अब सारे वेटिंग रूम में आके बैठेंगे, उसके बाद पता चलेगा कौन आता है। अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो कौन बोल रहा था? सॉरी, हमारी बात रह गई, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा था और वो रह गया, सॉरी। कौन बताया था मैं भाई? सर मैं बोल सर, रहा हूँ जी। सर वो
स्लाइड तो चेंज करें। स्लाइड चेंज कर देते हैं जी। सर मैं कह रहा था एक वेटिंग टाइम एक राउटर तक का हो गया और सेकंड वेटिंग टाइम दूसरे राउटर तक के लिए हो गया। तो ये वेटिंग टाइम क्या होता है, ये तो मैंने सवाल किया है, वेटिंग टाइम क्या होता है, दैट ये इज तो माय नहीं था क्वेश्चन। सवाल। आपने कहा था एक का ज्यादा क्यों है। हाँ तो मैंने ये पूछा था एक का सर ज्यादा क्यों, इसके पीछे रीजन है, तो वही तो रीजन नहीं बता सके आप लोग अभी तक मुझे। नोबडी कुड सर जस्टिफाई उस ये हर रीजन कि पैकेट क्यों डिले ज्यादा है। सर एक राउटर तक जाएगा फिर सेकंड राउटर तक जाएगा ना। सर जरूरी तो नहीं है कि सेम स्विचेस से गुजरे ये। सर क्या वो उमर ने जो अच्छा वेट बताया था दिखाया सर, जा उमर से रहा है, पूछना। सर वो जो सर वेट, ऑल डायरेक्शन में जा, किसी भी डायरेक्शन में पैकेट जा सकते हैं, तो वो नहीं उसके बेटा वो जो लिए वेट टाइम दिखाया जा रहा है आपको, वो राउटर का वेट टाइम दिखाया जा रहा है, ये सवाल किया है क्यों वो सर डिले। जब सारे पैकेट हाँ सर ये नाउ ये सर जब सारे पैकेट्स एक राउटर तक पहुंचेंगे तब आगे जाएंगे। सारे क्यों इसमें पहुंच जाएंगे, ये क्या कोई क्या कहते हैं दूसरी मैसेज स्विचिंग हो रही है आप लोगों की? नो नो सर। एक पैकेट दूसरे पैकेट का वेट क्रिएट करेगा कि होती वो है सेंड हो इसलिए जाए। तो होगा। अच्छा सुनो, जो डिलेज होते हैं आप लोगों के वो 4 किस्म के होते हैं, ठीक है? 4 किस्म के डिलेज होते हैं। एक होता है तो ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन टाइम तो नहीं आता दरमियान में। सब्र कर लो ना, आप आ रहा हूँ तो प्लीज अब आप सुन लेना ताकि आगे चले ना। तो एक डिले होता है ट्रांसमिशन टाइम का, जिसमें आपने सारी ट्रांसमिशन जो करनी होती है वो डिले होता है, ठीक है? लेट्स सपोज करते हैं कि आपके पास घर में 10 आटे की बोरियां पड़ी हैं, ठीक है? और आप जो है एक आटे की बोरी जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं करीब बाजार तक, ठीक है? तो 10 बोरियां पड़ी हैं, 10 बोरियां अगर आपको यहाँ से बाजार तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम प्रोपिगेशन डिले बोलते हैं। वो आपको लगता है लेट्स सपोज 5 मिनट। तो ट्रांसमिशन टाइम का मतलब है कि वो 10 बोरियां पहुंचाना, प्रोपिगेशन डिले का मतलब है कि 5 मिनट जाना 5 मिनट आना। हाँ वो नहीं अगले जिन्ना तो तीसरी चीज होती है उसको हम बोलते हैं कि जब आप दुकान पे पहुंचेंगे और अपनी आप बोरी को बेचेंगे दुकानदार को, तो वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा कि देखेगा कि आटा ठीक है नहीं है, कितना वजन है, वो करेगा ना, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिले। चौथी चीज जो आप लोगों को वहां दुकान पे मिलेगी वो है वेट टाइम, जिसको हम बोलते हैं क्यू डिले। जब आप वहां दुकान पहुंचेंगे तो मे बी वहां पे दुकान पे 4 बंदे आपसे आगे लाइन में खड़े हो जो आटे की बोरी अपनी नाप तुलवा रहे हो और उसकी पेमेंट ले रहे हो। तो ये जो चीज है एक्सक्यूज मी, ये 4 डिलेस आपकी ट्रांसमिशन के अंदर आते हैं कि जब आपका डाटा पहुंचेगा राउटर के ऊपर, तो राउटर में एक पोर्ट तो है नहीं, राउटर में तो 4-5 पोर्ट्स होती हैं, 8 पोर्ट्स भी होती हैं, तो हर जगह से डाटा आ रहा होता है। तो डाटा सर चौथी चीज आपने क्या बताई है सर, लास्ट भी बताइए। आ रहा हूँ। जब आपके पास राउटर के पास डाटा पहुंचता है तो उसके पास 8 लाइनें होती हैं, तो 8 लाइनों में जो डाटा आ रहा होता है उसको वो क्यू करता है। तो जो क्यू है वो एक डिले है। जब क्यू प्रोसेसर पे पहुंचेगी, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और फिर पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा, तो ये डिले है। तो यहाँ पे जो आपको वेटिंग टाइम दिखाया गया है ये वाले, ये राउटर के इंटरनल मामलात हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिले और क्यू डिले। तो यहाँ पे उसको प्रोसेसिंग डिले और क्यू डिले कम मिला और इस राउटर पे उसको ज्यादा मिला, इसलिए ज्यादा डिले दिखाया गया। तो यहाँ पे अगर आप टोटल डिले देखें तो टोटल डिले के अंदर उसने ये चीज बताई है कि जी आपके पास में ट्रांसमिशन टाइम है, और ट्रांसमिशन के अंदर वो दिखा रहा है आपको जी के पहली चीज जो है वो ट्रांसमिशन डिले है, दूसरी उसमें प्रोपिगेशन डिले है, तीसरी उसमें वेट टाइम ऑफ राउटर है, और चौथा उसमें वेट टाइम ऑफ सेकंड राउटर है जो कि उसने W2 से दिखाया है, ठीक है? तो ये टोटल डिले है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ आई? सर एक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक सर चीज प्लीज रिपीट कर दें, जो बीच बीच में से बेसिक आवाज कट रही थी। जी मैं आपको बताता हूँ, इसका जो टोटल बात है वो जो आप लोगों ने छठे चैप्टर के अंदर डिलेस पढ़े थे, यहाँ पे वो डिलेस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग पीछे, जिसमें आप लोगों ने पहले भी कहा था जी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे और हम लोग भूल गए, तो वो आप लोगों ने भूलना नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सवाल था जी, दोबारा बता दें। पहला ट्रांसमिशन डिले होता है, दूसरा आपके पास प्रोपिगेशन डिले होता है, तीसरा आपके पास क्यू डिले होता है, फिर आपके पास प्रोसेसिंग डिले होता है।
तो ये वहां पे जो डिले है ये यहाँ पे उसने दिखाए हैं आपको, यहाँ पे टोटल डिले दिखा रहा है एक ट्रांसमिशन का इतना मिली सेकेंड होता है, जो भी आप कह सकें। क्योंकि आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्लास में ये पिंग जब वगैरह किए थे, तो इसमें फिर हम लोगों को रिप्लाईज आए थे कि वो 531 मिली सेकेंड वगैरह पे आ रहे थे, तो वो ये सारी ट्रांसमिशन वगैरह उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक है सर आपने बताया था अभी ट्रांसमिशन के बाद प्रोपगेशन, प्रोपगेशन में क्या होता है सर? प्रोपगेशन में डाटा मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यस सर। सर एक क्वेश्चन है जी, ये राउटर 1 का वेटिंग टाइम राउटर 2 से ज्यादा हो सकता है? ये डिपेंड करता है डिले और प्रोसेसिंग के ऊपर, कितना स्लो है और कितनी फास्ट है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया यहाँ जी राउटर 2 का वेटिंग टाइम ज्यादा होगा सर। जी जी, उसमें प्रोबेबली ज्यादा रश हो, कंजेशन ज्यादा हो, इसलिए वो स्लो है थोड़ा सा। लेकिन ये भी तो हो सकता है राउटर 1 पे भी टाइम ज्यादा लग सकता है, राउटर 2 पे कम जी जी टाइम भी लग बिल्कुल, सकता है, ये भी आपने तो हो बिल्कुल ठीक सकता है। ये तो आपको एक एग्जांपल दिखाई गई ना उसमें, ताकि आपको समझाने के लिए कि डिलेज किस तरह काम करते हैं। बाकी आप लोग अक्लमंद हैं। है। यस सर। ओके ओके सर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। और हमारे पास देखते हैं, हमारे पास एक और, अच्छा इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एफिशिएंसी है डाटाग्राम नेटवर्क की, वो यहाँ पे एक स्लाइड मिसिंग है। एफिशिएंसी जो है ना आप लोगों की डाटाग्राम नेटवर्क्स की, वो इतनी अच्छी नहीं है, स्लो है थोड़ा सा। क्योंकि आपके जो पैकेट होता है उसने डिफरेंट रास्तों से घूम के आना होता है, तो और उसमें फ्लडिंग भी होती है, तो ये थोड़ा सा इसकी जो एफिशिएंसी वो इतनी अच्छी नहीं है। तो डाटाग्राम नेटवर्क जो थे अपनी एफिशिएंसी इतनी अच्छी ना दिखाने के बेस के ऊपर इनको छोड़ दिया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ज़्यादा। और आगे जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वो क्या किया हम लोगों ने, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। अब वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स जो है ना हमारे, वो हाइब्रिड हैं, वो दोनों को साथ लेके चले। इन्होंने का डाटाग्राम भी होगा और सर्किट स्विच भी होगा। और क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी 1980 से मूव होके 90s में आ चुकी थी, और हम लोग पैकेट्स को इस्तेमाल कर रहे थे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो जो हमारे पास सर्किट स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म हो गया। वो तो 60s 70s वाला कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम लोग एफडीएम करते थे, सिग्नल भेजते थे, सेटअप करते थे पेज। तो यहाँ पे तो हमारे पास पैकेट आ चुके थे। अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इस तरह 2G 3G 4G 5G आ रहा है ना, तो इस तरह आप लोगों की टेक्नोलॉजी थी कम्युनिकेशन की, वो चेंज हुई, तो पैकेट्स आ गए जिसमें आपके पास फ्रेमिंग आ गई। डाटा जो था वो चंक्स में तोड़ तोड़ के भेजना शुरू कर दिया लोगों ने। तो इसमें फिर इन्होंने क्या किया, सर्किट स्विच का भी आइडिया लिया, उसको भी इम्प्लीमेंट किया, और डाटाग्राम्स को भी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि डाटाग्राम तो थे ही पैकेट के ऊपर, तो वो तो लेके चलना था आगे। तो एडिशन जो हमारे डाटाग्राम के अंदर, वो हम लोगों ने सर्किट स्विच को जब हमने इम्प्लीमेंट किया डाटाग्राम के अंदर, तो हमारे पास एक नई चीज आई, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। ये वो कम्युनिकेशन, ये वो टेक्नोलॉजी है जिस पे आजकल आप लोगों का नेटवर्क, आप लोगों का इंटरनेट चल रहा है। इसमें आप लोगों का सेटअप फेज भी होता है, इसमें फिर आप लोगों को डाटा ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें फिर टेयर डाउन फेज होता है। ठीक है, और इसमें आपके जो इंटरमीडिएट स्विचेस होते हैं वो फिर एड्रेसिंग करते हैं आप लोगों की। इसमें एड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसमें जो चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी सर्किट स्विच जो होते हैं ना, वो सेकंड लेयर पे काम करते हैं। जहाँ पे सर्किट स्विच आपके फर्स्ट लेयर पे काम करते थे, डाटाग्राम आपके थर्ड लेयर पे काम करते थे, मैंने राउटर दिखाया आप लोगों को। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क सेकंड लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें स्विचिंग इस्तेमाल होती है, इसमें स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं स्विचिंग एलिमेंट के तौर पे। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन की जाती है इसके अंदर, जैसा हम लोग सर्किट स्विच में कर रहे थे, और ऑन डिमांड एज इन डाटाग्राम नेटवर्क, या डिमांड ऑन डिमांड के ऊपर आप लोग डाटा जो होता है आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो डाटा नेटवर्क की बात करते हैं, तो हमारे पास डाटा जो पैकेटाइज की जाता था, और हर पैकेट के अपना एड्रेस होता है जहां पे उसने जाना होता है, और वो एड्रेस जो होता है उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन होती है या एंड टू एंड ज्यूरिसडिक्शन होती है। मतलब है कि उसका एंड टू लोकल ज्यूरिसडिक्शन मतलब ये कि उसने इस पॉइंट से निकल के अगले पॉइंट तक सेफली पहुंचना है, और एंड टू एंड ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि उसने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है लाजमी। ठीक है, जिस तरह आप लोग रास्ते नहीं कवर करते, जिस तरह आप लोग कभी लाहौर जा रहे हो तो आप कहते हैं जी चलो शुक्र है चक्रिया आ गया, चलो शुक्र है जी नीला दूल्हा आ गया, चलो शुक्र है चकवाल आ गया, चलो शुक्र है अपना भेरा आ गया, या तो ये जो चीजें हैं फराज टाउन सर। हाँ
सॉरी क्या? चकवाल से। हाँ सर फ्राश टाउन सर जी जी। तो ये जो बीच में आप लोग पॉइंट्स करते हैं, ये वो एंड टू एंड जुरिडिक्शन और लोकल जुरिडिक्शन वाली एड्रेसिंग की बात होती है। जाना आपने लाहौर है, लेकिन आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाते हो, तो ये वो चीज की बात कर रहे हैं आप। ओके सर। ऑल पैकेट्स फ्लो द सेम पाथ एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द कनेक्शन। तो आपके पास एक पाथ क्रिएट कर दिया जाता है, इसमें हम लोग सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं। सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर हम लोग पाथ पहले डिफाइन करते थे ना, फिर सारा डाटा उस पाथ में से गुजर के जाता था। तो यहाँ पर भी वही होता है। Virtual circuit network is normally implemented in the data link layer, while circuit switch network is in physical layer and datagram network is in network layer. ये सवाल लास्ट टाइम MCQs आए थे आप लोगों के एंड टर्म के अंदर, और आसान से सवाल हैं, आपको आते ही होंगे, बताने की जरूरत थोड़ी है। यस सर बिल्कुल। यस, तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क देखें। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क के अंदर हमारे पास सर पिछली स्लाइड पे 1 मिनट सर करें जी। यस सर ठीक है। ऑलराइट, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स में हमारे पास देखें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमने लास्ट टाइम भी इस टॉपिक पे डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि हमारे पास जो स्विचेस होते हैं वो नेटवर्क के अंदर एक स्टेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि हमारे पास ये जो स्टेशन है और ये जो स्टेशन है, किसी स्टेशन, ये जो स्विचिंग एलिमेंट है ये किसी स्टेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये बेसिकली इनको हम लोग रिलेइंग स्विच कहते हैं, ठीक है। ये रिले करते हैं, डाटा को फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं, ओके। तो लाजमी नहीं कि हर स्विचिंग एलिमेंट जो है वो किसी स्टेशन से कनेक्टेड ही हो, जबकि आपका जो एक स्विचिंग एलिमेंट है वो बीच में एज अ रिले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर रिले का क्या काम होता है? रिले का काम होता है जी कि डाटा यहाँ से अगर आ रहा है तो उसको यहाँ फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है ना, एक लेंथ होती है, एक हद होती है जाने की, ट्रेवल करने की। उसके बाद फिर आपको सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना होता है, रिपीट करवाना होता है, तो फिर आप लोगों को एक लेंथ के बाद, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर के बाद आपको फिर एक और एक्सचेंज लगानी पड़ जाती है ताकि वहां पे डाटा आपका रिपीट होकर आगे फॉरवर्ड किया जा सके। ओके सर। ठीक है, तो ये एंड सिस्टम जो है ना, ये एंड सिस्टम आपकी किसी कंपनी के वो हो सकते हैं, कंपनी के नेटवर्क हो सकता है, ये आपका किसी बैंकिंग सिस्टम का ATM मशीन हो सकती हैं, ये मे बी आपका कोई नादरा का डेटाबेस हो सकता है, ये आपका कोई और सिस्टम है जो कि आपका कोई लाहौर में कोई बिजनेस है उसके साथ कनेक्टिविटी है। तो ये स्विचिंग जो होती है हेल्प करती है आपके डाटा को यहाँ से वहां लेके जाने में, ठीक है। तो ये स्टेशन फिर आगे फर्दर नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेट्स सपोज यहाँ पे बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी लगी हुई है, या यहाँ पे कोई और टोपोलॉजी लगी हुई है आपके पास, तो ये फिर इन टोपोलॉजी में डाटा जाता है, फिर आपको पता है फिर वो डिफरेंट तरीके से लैन में आ जाता है, तो फिर लैन में इसकी कम्युनिकेशन किसी और तरह होती है। तो स्विचेस के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है, और फिर लैन में कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए, क्योंकि ये फिर आगे आप लोगों ने इंटरव्यूज वगैरह देने हैं तो आपसे सवाल पूछते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। ऑलराइट, तो ये जो दुनिया है स्विचिंग वाली, इसकी प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं, और ये जो एंड सिस्टम है इनमें अगर आप लैन्स की बात करें फिर उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इनकी कनेक्टिविटी फिर वाया वैन किसी एक स्विच के साथ होती है, और फिर वो फिर फर्दर कम्युनिकेशन में भी कैलिफोर्निया से पाकिस्तान, A से B अगर देखें तो कैलिफोर्निया से पाकिस्तान तक कम्युनिकेशन की जा सकती है। बीच में आपके पास ये मीडिया नजर आ रहा है, इस मीडिया में आपके पास फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है, वायरलेस लिंक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कम्युनिकेशन इस तरह हो रही होती है। तो यू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर? नहीं कि हाँ सर ये दिल क्यों बने आ रहे हैं? दिल आइडेंटिफाई किया हुआ डिफरेंट चीजों को मैंने। सर ने समझाया, अभी आप दिल नजर आ रहे हैं, आपको ये समझाया था सर ने कुछ। तो करे दिल नजर आ रहे हैं, काबू में छिछड़े नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, खैर एनीवे, तो यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट के हमारे पास ये नेटवर्क क्या है? Yes, sir. ऑलराइट, गुड। यस सर। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। जी एड्रेसिंग पे आते हैं।
इस तस्वीर में जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये देखिए, इसमें हमारे पास सिंबल चेंज हो गया। दिस सिंबल इज व्हाट, दिस इज अ स्विच, दिस इज नॉट अ राउटर। ये सिस्को के आइडेंटिफाइड स्विच और राउटर के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। अगर आप पिछली डायग्राम देखें हमारे पास, उस डायग्राम में आपको राउटर नजर आ रहे हैं, इस डायग्राम में आपको स्विच नजर आ रहे हैं। ये सेकंड लेयर की डिवाइस है, ये थर्ड लेयर की डिवाइस है। गॉट इट? हाँ, ये जब वाइवा होगा तुम लोगों का ना, फिर तुम लोगों से पूछूंगा, देखते हैं कि तुम लोगों को कितना याद रहता है। सर अभी आप कह रहे थे कि दूसरी तरह एग्जाम्स होंगे। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे क्लास में पेपर हो, तुम लोगों को मैं वाइवा भी दूं। अल्लाह ना करे। सर क्यों क्लास अल्लाह में ना भी करे? हुए तो आपने अच्छा, वाइवा तो अपनी लेना है ना नालायकी लैब को का सर। छुपाने के लिए ना इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोरोना के केसेस सर इतने बढ़ गए, आप कह रहे हैं क्लासेस में पेपर। बहुत ज्यादा सर, मैंने बहुत कहा पेपर, ज्यादा। मैंने पेपर की बात की, मैंने अल्लाह अल्लाह करे सर, अल्लाह अल्लाह सर। जी तो अगर इतना ही आपका सर ईमान अल्लाह 160 पे है तो ना, आइटन में हो। अगर इतना ईमान आप लोगों का अल्लाह ताला की जात पे है ना, तो फिर आपको यही पता होना चाहिए कि मौत भी उसी की आती है जिसको अल्लाह ताला बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, यही यस बात सर, है। जिंदगी तो मौत फिर अल्लाह नहीं क्या, पता होना पढ़ाई का चाहिए। क्या, पढ़ के क्या करना हाँ है? जी, एहतियात लाजमी है, एहतियात लाजमी है, तो लाजमी। फिलोसफी में हम इंशाल्लाह पूरी कर लेंगे। लाज़िम, इंशाल्लाह। बाकी मैं तो कुछ चाहता नहीं हूँ किसी को नहीं कोरोना सर, आपने प्रीवियस क्लास में बोला था कि पेपर नहीं होंगे आपके, तो अभी इस क्लास में आप कह रहे हैं क्लास में बैठ गए होंगे, समझ नहीं बेटा। आई तो सर इस तुम्हें बात क्या लगता है कि मैं क्या बाइकआउट कर दूंगा? मैंने कह दिया जी पेपर नहीं लेने तो नहीं लेने, तो वो डिपार्टमेंट में बोलना है तो फिर मैंने लेने हैं ना, क्या हो गया? मैं तो आप लोगों को कहा था कि आपने। ऐसा वक्त आ सकता है कि पेपर ना हो, ऐसा सर वक्त भी हमारा आ सकता टेम्पो है पेपर तोड़ दिया ऑनलाइन आपने हो, पढ़ाई का सर। और ऐसा वक्त भी आ सकता है पेपर के लिए आप अच्छा लोगों बोला। को आएगा। सर वो नोटिफिकेशन अभी अभी निकला है कि 15 जुलाई तक कोई भी नहीं होंगे तलीमी इदारे में। हाँ ना, तो टीम 15 लीडर जुलाई वाला के चला बाद गया। हुकूमत पंजाब ने अभी अभी निकाला है। पंजाब या सर अभी 2 सेकंड हुए। क्या निकाला है? भेजूं? तुम लोग केंद्र बलूचिस्तान को ना फॉलो करो ना, तुम लोग फेडरल को फॉलो करो। ओके। फेडरल पंजाब में ही है। नहीं जी, आप पंजाब में नहीं, आप फेडरल में फेडरल तो में नहीं आते आती। हैं। हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी सर ये फेडरल में है, तो आप फेडरल में हैं। मेरे घर के साथ है एक फ्यूट। सर फिर वो तो नहीं खुलेगी, हमारी खुल जाएगी, ये क्या बात हुई? नवीद, ये देखो फिर हमारी भी डिस्कस नहीं करते खुलेगी, हैं, ये टेंशन फिर है लो। डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग लेक्चर में हैं, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। जब ये कोई इशू होगा नोटिस, फिर मैं आप लोगों को डिस्कस। ओके, हाँ। ओके सर। तो हमारे पास एड्रेसिंग की बात करते हैं, इंशाल्लाह। तो हमारे पास ग्लोबल एड्रेस होते हैं और लोकल एड्रेस होते हैं। लोकल एड्रेसिंग का मतलब ये होता है जी कि आपका जो स्विचिंग एलिमेंट है, ये आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, तो ये इनके लोकल एड्रेसिंग होती है। ठीक है, एक स्विच दूसरे स्विच के साथ, तो इनको पता होता है कि इनके साथ कौन कौन लिंक्ड है। ग्लोबल एड्रेसिंग की बात करते हैं तो जी ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, ए से बी तक। तो ए से बी तक कम्युनिकेशन जो है वो हम लोग उसको ग्लोबल बोलते हैं। तो ये जो आपको साथ डायग्राम में भी नजर आ रही है, इसमें हम लोग सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं डाटा फ्लो किस तरह होता है। दिस इज डाटा फ्लो डायग्राम। तो आपको नजर आ रहा है कि एक डाटा कहीं से आ रहा है, उसमें एक एड्रेस दिया हुआ है। ये जो एड्रेस होते हैं उसको हम लोग VCI बोलते हैं, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, और इसमें एक और चीज होती है उसको हम बोलते हैं VPI, वर्चुअल पैकेट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो वो पैकेट को आइडेंटिफाई करता है इस स्विच के ऊपर। जो भी ये देखें अब डाटा आ रहा है और VCI 14 लगा हुआ है, वो स्विच के ऊपर आएगा, ये इसको इस पोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि उसके अंदर एड्रेसिंग दी हुई है कि जब 14 मेरे पास पहुंचेगा तो मैं उसको इस पोर्ट के ऊपर 77 VCI लगा के आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास डाटा ट्रांसफर फेज दिखाई गई है आपको। दिस इज डाटा ट्रांसफर फेज। यहाँ से डाटा आ रहा है, इसके पास एक टेबल है, स्विच के पास अपनी इनकमिंग पोर्ट्स के ऊपर अगर पोर्ट 1 पे 14 आएगा तो उसको 3 पे फॉरवर्ड कर देगा और 22 VCI लगा देगा, एड्रेस दे देगा उसको। इनकमिंग पोर्ट पे अगर 1 के पोर्ट पे 77 VCI पहुंचेगा मेरे पास, तो उसको मैं 2 लगा के 41 के ऊपर पोर्ट 2 पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये एड्रेसिंग इस तरह की जाती है। तो इसमें हमारे पास सेटअप फेज, टीयर डाउन फेज भी होता है। स्विच सर एंड ये टेबल राउटर खुद हाँ जी, स्विच खुद कर रहा है या हम अपनी मर्जी से करेंगे सर? ये इनकमिंग पोर्ट से आउटगोइंग पोर्ट पे डेटा को फॉरवर्ड जो कर रहे हैं।
बेटा ये अपनी मर्जी से और वो खुद करेगा को नेटवर्क दुनिया में बोलते हैं ये मैनुअल किया जाता है या डायनामिक होता है, ठीक है। तो ये जो यस सर। स्विचिंग के अंदर होता है ये डायनामिक होता है, स्विच अपनी मर्जी से VCI नंबर उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। यस सर। और मतलब सर जो पोर्ट अवेल होगी उस पे डेटा फॉरवर्ड करेगा। जी जी, बशर्ते के अगला जो स्विचिंग एलिमेंट है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। यस इतना सर। लेट्स सपोज आपके पास दो दोस्त हैं, एक आपके पास कौन बात कर रहा है? उमर। उमर, उमर के पास तैयब भी है, उमर के पास सलार भी है। अब दोनों लेट्स सपोज उमर के दोस्त हैं, ठीक है। अब उमर साहब जाके कहते हैं जी चलो तैयब चलते हैं बाजार, तो तैयब साहब कहते हैं जी मैं तो बड़ा बिजी हूँ, मैं तो नहीं जा रहा। अब वो जाता है सलार के पास, सलार साहब कहते हैं हाँ चलो मैं अभी अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि स्विच जब दूसरे स्विच से कम्युनिकेट करता है तो उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके सर, सही है, समझ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि एक स्विच है उसके पास 3 पोर्ट्स हैं और डाटा जब आपके पास अराइव करता है एक पोर्ट के ऊपर, तो ये फुल डुप्लेक्स पोर्ट है। यहाँ पे आप लोगों को सिंप्लेक्स दिखाया हुआ है लेकिन ये फुल डुप्लेक्स पोर्ट्स हैं। तो दिखाने की कोशिश ये की गई है कि जो आपके पास डाटा आता है तो वो 2 और 3 पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिस तरह उन लोगों का लिंक क्रिएट किया जाता है। वो लिंक किस तरह क्रिएट किया जाता है उसको आगे देख लेते हैं, क्योंकि सेटअप फेज भी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हमने सिर्फ डाटा ट्रांसफर फेज पढ़ा है। तो डाटा ट्रांसफर फेज में अगर आप देखें तो डाटा आता है, पोर्ट मैप की जाती है और उस पोर्ट पे डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब ये मैपिंग किस तरह की जाती है इस पर थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि ये सेटअप का पार्ट है। ग्लोबल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को, और ग्लोबल के मुताबिक डाटा जब आप लोगों का स्विच पे आता है तो वो पोर्ट टू पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन दी टेबल जो उन्होंने क्रिएट की होती हैं आपके स्विचेस ने, ठीक है। आखिर में देखें आपके पास जो स्टेशन बी है उसके पास वो डाटा पहुंचता है VCI 77 के मुताबिक स्विच नंबर 3 से, और फिर वो जो है वो एक्सेप्ट करता है और फिर इस तरह आपकी कम्युनिकेशन होती है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास कि जो आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो लाजमी नहीं है कि जिस रास्ते से डाटा जाता है उस रास्ते से डाटा वापस भी आए। तो डाटा वापस आने का मे बी रास्ता कोई और हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। जैसा आप लोगों को मैंने सर्किट स्विचिंग ने बताया था जी, सर्किट स्विचिंग में ऐसा ही होता है। आपने अगर एक कनेक्शन क्रिएट किया है तो लाजमी है कि वही कनेक्शन वापसी का भी वही पे हो, ठीक है। और देखे ना, आपने कहा नहीं आएगा शुएब आफ्ताब आ जाना माँ। नाम से 2 बंदे। शुएब आफ्ताब कौन है? सर मैं हूँ, मैंने एक लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है एक मोबाइल से, क्योंकि लैपटॉप में मेरा माइक नहीं है और मोबाइल में मेरा माइक है। अच्छा, तो फिर सिस्टम ओके गुड। सेट ऑफ फेज देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका जो पैकेट होता है, एक पैकेट पहले छोड़ा जाता है जिस तरह बचपन में होता था ना आप लोगों के, आई डोंट नो आप लोगों का बचपन गुजरा कि नहीं गुजरा, लेकिन मोहल्ले की जो खातून होती थी, आपकी अम्माएं जो होती थी, वो यूजली 11-12 बजे तक काम खत्म कर लेती थी अपना। तो फिर वो साथ वाली आंटी के पास जाना चाहती थी, उनसे बातचीत गपशप लगाने के लिए, चलो थोड़ा सा सोशलाइजेशन कर ली जाए। तो वो फिर एक छोटे को भेजती, बेटा जाओ साथ वाली आंटी से पूछ कर आओ कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो वो बेटा उनसे जाता था, आंटी घर पे हैं, अम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। तो वो कहती हैं हाँ बेटा आधे घंटे तक अम्मा से आ जाओ, मैं फारिग हो जाऊंगी। तो वो फिर जाके अम्मा को बताता था, अम्मा वो आधा घंटा इंतजार करें, तो वो थोड़ा सा बिजी है तो फिर आप चली जाना। तो यहाँ पे भी आपके पास ये छोटा सा एक पैकेट है, ये सेटअप फेज के लिए पैकेट भेजा जाता है। ये देखें, ये सारे ABCDE तक जाएगा और ये जब स्विच के पास पहुंचता है उसे कहता है भाई मैंने कम्युनिकेशन करनी है, मैं तुम्हारी पोर्ट में 1 से एंटर हो रहा हूँ और मेरा और तुम्हारा जो स्टेशन है इसका VCI 14 सेटअप हुआ हुआ है, ये सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो आप जो है मुझे प्लीज वहां तक B तक पहुंचा दें। तो वो फिर अगले स्विच के साथ बात करता है, अगले स्विच के पास अगर स्पेस हो, रिसोर्स हो, तो उसको कहता है कि ओके, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा, तो वो किसी और के पास जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो उसके पास जाता है, उसे कहता है जी स्विच 2 आपके पास पोर्ट 1 पे 66 पे VCI आपकी मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, लोकल जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, लोकल एड्रेसिंग हमारी 1 पोर्ट पे 66 VCI पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो ये डाटा आगे फॉरवर्ड करना है। तो वो उसे कहता है ठीक है, मैं इसको पोर्ट 2 से फॉरवर्ड करता हूँ, देखता हूँ अगला स्विच इसको रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता।
तो अगला स्विच पे जब चीज पहुंचती है तो वो कहते हैं ठीक है, मैं पोर्ट 2 पे 22 VCI पे मेरे पास आ रहा है एक डाटा, मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ एंड स्टेशन के पास और देखता हूँ कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो वो आपका स्टेशन उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है हाँ जी मैं आपसे चैट या वीडियो कॉल या डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो फिर वापस आता है आपका जो आपका ये पैकेट जो है जो वापस आता है तो ये देखिए यहाँ पे आउटगोइंग पोर्ट खाली थी, यहाँ पे भी खाली थी, यहाँ पे भी खाली थी। जब इसने इसको एक्सेप्ट किया, जैसे इसने इसको एक्सेप्ट किया बी ने, तो आपके पास आउटगोइंग की VCI पोर्ट जिसने बताई कि जी हाँ जी आप मेरे से 77 के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर ये वापस गया इस स्विच 3 के पास और स्विच 3 से गया स्विच 2 के पास और उसने फिर उसको आउटगोइंग पोर्ट दी, फिर 1 के पास गया, उसने उसको आउटपोर्ट पोर्ट 66 दी और फिर उसने वापस के साथ बताया VCI को जो स्टेशन ए था कि जी के आपकी कम्युनिकेशन हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एंड टू एंड, ग्लोबल एड्रेसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप बात कर सकते हैं। तो फिर आपका डाटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। फिर जिस तरह जैसा डाटा आपके पास आता जाता है पोर्ट्स के ऊपर स्विच के ऊपर, वो उसको फॉरवर्ड करता जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों की ये सर्किट स्विच का कॉन्सेप्ट इसमें पूरा किया और डाटाग्राम नेटवर्क्स वाला पैकेट्स वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें पूरा हो गया। अब देखें सेंटरफेस किया गया, तो हमने पहले एक छोटा सा फ्रेम भेजा था जिसने सारे स्विचेस के अंदर हमारे पास कनेक्शन को कनेक्ट करवाया बी तक, फिर उसने उसको वापस भेजा जो हमारे पास सेटअप फेस बनी, फिर डाटा ट्रांसफर हुआ। डाटा ट्रांसफर में हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग डिले और क्यू डिले आ रहा है, निग्लिजिबल है, बहुत कम है, यहाँ पे भी आ रहा है। और फिर उसने टीयर डाउन फेज, टीयर डाउन वही है या तो मैं कनेक्शन तोड़ दूं आपके साथ, मतलब मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए, या मैं कम्युनिकेशन मेरा इंटरनेट बंद हो जाए, मेरा कम्युनिकेशन बंद कर दी जाए तो ये टूट जाएगा, या आप इसको तोड़ सकते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन बंद कर दें तो तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे डिलेज देखें, ट्रांसमिशन डिले आ रहा है आपके पास, प्रोपगेशन डिले आ रहा है, सेटअप डिले इसके अंदर डाल दिया और टीयर डाउन डिले डाल दिया। अगर आप देखें इसमें नोट करें, इसमें W1 W2 का जिक्र नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जी कि वो जो डिलेज हैं वो निग्लिजिबल है, यहाँ पे कंसिडर इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखते। तो ये 4 डिलेज इसमें दिखाए गए हैं, पिछले में भी आपको 4 डिलेज दिखाए गए थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैसेज स्विचिंग। क्लास का टाइम अप होता है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैसेज स्विचिंग से स्टार्ट करेंगे। जो पीछे हमने भी पैकेट स्विचिंग पढ़ी उसमें अगर आपको क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। और आगे हम लोग मैसेज स्विचिंग पढ़ेंगे और हम लोग सर्किट स्विच के क्रॉसबार पढ़ेंगे और मल्टी स्टेज क्रॉसबार पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग वो पढ़ के आइएगा तो आपको क्वेश्चंस हो तो पूछिएगा, 100 टाइम्स वेलकम। ठीक है, टिल देन LMS डाउन है तो हम लेक्चर कहाँ से लेंगे? सॉरी, LMS डाउन है ना? नहीं बेटा, ये LMS लेक्चर डाउन कहाँ नहीं से है, आपको लेंगे? किसने कहा LMS डाउन है? LMS तो फिर 4 है सर। अब क्या रहा है सर, 2 दिन हो कौन झूठ लोग बोल रहे LMS डाउन रहता है, समझ नहीं आती। ये सर ये वैसे ही है किसी का नहीं चल रहा। नहीं किसका नहीं चल रहा किसी का है? नहीं होता, क्या हो किसी का होता है ना इशू यार, हर बार किसी नहीं होता। नहीं नहीं अच्छा, ये हो सकता है आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वैसे LMS अब सही चल रहा है। यस ओके, उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको एंडोर्स किया। ये और बात है कि तुम्हें बाद में ये छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ, छोड़ दिया। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगर आपको 2 सेकंड हो तो वो देख लें। मैं आपसे शेयर 2 करता सेकंड हूँ। हो आप गए लोगों को सर। अगर LMS में जाना है तो आप लोग जाएंगे namal.edu.pk पे, यस सर। और इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास नीचे ये देखिए LMS आ रहा है। हाँ जो ये देखें, LMS पे क्लिक करेंगे, यस सर। लोड है सर अब तो। login.index, ये इन्होंने इसका एड्रेस चेंज कर दिया है। अच्छा, ठीक है, तो ये देखें आपका भी हाँ जी, चल आप रहा बताएं सर, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। सर, ये सही कह रहा है, वो कभी कभी करता है LMS सर, इस तरह यस क्या सर। करता है। अभी ये देखो इसका रिस्पांस आ गया, देखो आ रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सब्र कर लें। तो इसमें आप लॉगिन करें, हो जाएगा। अभी प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा लोड हो, तो अंग्रेजी डिपार्टमेंट की क्लासेस चल रही हूँ। तो अगर इसको आप 12, 12:30, 1 बजे के बाद कोशिश करेंगे तो ये जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, फिर दिल ही नहीं करता पढ़ने का। हाँ, ये देखो ना, थोड़ा सा डिले था लेकिन रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखें लॉगिन सर आ करेंगे, गया। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो गया। ठीक है,
नहीं ये हुआ सामने आ गया, हो गया, ये हो गया ना यार। हो गया हो गया। जी हो गया। तो जो आप लोगों की बातें बहाने नीयत हैं, साफ आप होनी लोग चाहिए, जी देख लें चल इनकी के। नीयत ही नहीं है सर पढ़ने की। तो हाँ तो और सर ये उमर को 10 नंबर दें सर, तुम ये तो इतने देखो, ज्यादा है तुम तो इसको 10 उसको नंबर पहले दें 10 सर, दे ये दे, जाए चुप तो हो ना। दे दे सर, ये मेहरबानी करे तो। नहीं यार, जो सच बात है वो बता रहा हूँ, ये हाँ नंबर ये तो सच और अपनी बात मेहनत से बस कर लेना। यार, घंटा पहले हमने तुम्हारे कान खाए हुए थे इसमें सर। चलो बस ठीक है, क्लास ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोग अल्लाह ख्याल हाफिज रखिएगा सर। अपना, मैंने अगली क्लास ओके ओके सर, सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज अल्लाह सर, हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक।